हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उस चैप्टर में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। उसमें खास बात जो चैप्टर का नेम से ही पता चलता है वो था नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म जो एक फीलिंग थी वो यूरोप में बदलाव ला दिया। उस फीलिंग्स ने कई तरीके के बदलाव लाए, लोगों को उनकी पहचान पता चली, नए आइकन्स बनाए गए, नए नेशन स्टेट बने, यानी कि कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रूप से यूरोप को बदल के रख दिया इस नेशनलिज्म की फीलिंग ने। ये नेशनलिज्म की फीलिंग ने जब यूरोप में इतना परिवर्तन किया तो ये फीलिंग्स नेशनलिज्म की जब भारत में आई तो भारत में इसका क्या असर हुआ। जैसे यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल परिवर्तन हुए, नए देशों की सीमाएं बनी, नए देश बने, लोगों को अपनी पहचान हुई, लोग यूनाइट हुए। तो ये सारा परिवर्तन जब यूरोप में हुआ और ये नेशनलिज्म जब यूरोप से चलते या यूरोप से ये फीलिंग्स जब भारत में भी पहुंची तो भारत में इसका क्या असर हुआ, भारत में इसने क्या परिवर्तन ला दिए, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसका एंड कहाँ हुआ था। आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होगा कि इस नेशनलिज्म इन यूरोप का जो चैप्टर हम लोगों ने लास्ट में एंड किया था, वो एंड हमने इस बात को जानकर किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। बाल्कन क्षेत्र था, बाल्कन एरिया था, जहाँ पर कह सकते हैं कि बारूद का कंटेनर भरा हुआ था और उसमें सिर्फ आग लगने की ज़रूरत थी और उस आग लगने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक आउट हुआ। तो इस चैप्टर फाइनली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत में इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बाद नेशनलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ। दो चीज़ें हैं। तो चैप्टर का नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया, कि खास तौर से नेशनलिज्म की जो भावना थी जिसने यूरोप में इतना परिवर्तन ला दिया, उसने भारत में कौन कौन से परिवर्तन लाए। तो उससे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हमने पहले चैप्टर में ख़त्म किया था तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार से शुरुआत करते हैं। फाइनली हम लोग चैप्टर इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया, भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या असर हुआ। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो लड़ाई थी वो कहाँ हुई? यूरोप में। भारत एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है तो डायरेक्ट वे में भारत की तो कोई वहाँ लड़ाई हुई नहीं, ना कोई डायरेक्ट युद्ध हुआ। लेकिन हम भी उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, हमसे मतलब भारत भी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अछूता नहीं था। कुछ ना कुछ असर उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर भी पड़ना निश्चित था। क्यों निश्चित था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो देश शामिल थे वो तो एलाइड या सेंट्रल पावर के रूप में थे। एलाइड में कौन कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, रशिया, अमेरिका, जापान, ये सारे देश एक साइड थे और उनके अपोजिट में दूसरी साइड, जिनको हम सेंट्रल पावर्स कहते हैं, उनमें ऑस्ट्रियन हंगेरियन, जर्मन और ऑटोमन एम्पायर, उस समय का ऑटोमन एम्पायर, ये तीन देश एक गुट बना के लड़ रहे थे। और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, अमेरिका, ये दूसरे गुट में शामिल थे जिनको एलाइड पावर्स कहा जाता था। और ऑस्ट्रियन हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, इनको हम एक दूसरे पार्ट में लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में बाल्कन जैसे क्षेत्र में, कारण कुछ भी रहा हो, क्योंकि वो कारण हमें डीप नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ किन किन के बीच में युद्ध हुआ। तो इन शक्तियों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। चूँकि ब्रिटेन का शासन उस समय भारत में था, इसलिए डायरेक्ट वे में तो भारत इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जरूर शामिल था। यानी कि भारत के जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश फौज में थे,
उनको यूरोप में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजा जाता था, जो ब्रिटेन की साइड से लड़ते थे क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन था। तो इस तरह से भारत भी इनडायरेक्ट वे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। जब शामिल था तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का निश्चित रूप से ये जो लड़ने वाली शक्तियां थी यानी कि एलाइड पावर्स थी और सेंट्रल पावर्स थी, इनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ना ही था। इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। ब्रिटेन चूंकि इसमें शामिल था इस युद्ध में, इसलिए ब्रिटेन के ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ना था और ब्रिटेन के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा क्योंकि लड़ाई में खर्च होते हैं। तो खर्च बढ़ने की वजह से ब्रिटेन के ऊपर आर्थिक समस्याएं आई और ब्रिटेन ने इन आर्थिक जो समस्याएं थी या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विश्व भर के 25% उस समय विश्व ऐसा था जो अंडर कंट्रोल ब्रिटेन के था। भारत जैसे देश उसमें शामिल थे, तो उन पर उसका राज्य चलता था या वो उसकी कॉलोनीज थी। तो वहाँ से उसने इस भरपाई को करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब के बीच में लड़ा गया। पहला पॉइंट होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज fought from 28 July 1914 to 11 November 1980, यानी कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर क्या असर हुआ? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भारत में आई, वो क्या क्या समस्याएं भारत को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से फेस करनी पड़ी, तो वो थी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया। भारत पर भी आर्थिक रूप से कुछ न कुछ असर पड़ा। पहला असर क्या हुआ? पहला असर भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में जो रक्षा का खर्च था वो बढ़ गया। ज़्यादा बंदूक, ज़्यादा गोला बारूद ये सब खरीदने पड़े, तो भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे हुआ क्या? टैक्स बढ़ने की वजह से जो सामान था उनके दाम भी जस्ट डबल हो गए। आम आदमी जिन सामानों को रोजमर्रा में खरीदता था, उन सारे सामानों के दाम बढ़ गए क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी और इनकम टैक्स, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, इम्पोज कर दिया था भारत के लोगों के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ कि दाम, चीज़ों के जो सामान के दाम थे वो जस्ट डबल। लोगों को परेशानी होनी निश्चित थी क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जो खर्च थे वो पहले से डबल होने वाले थे। दूसरी समस्या क्या हुई? ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स वगैरह ये बढ़ाने की वजह से उसी समय भारत में कई जगह पर फसल भी खराब हो गई। जब फसल खराब हो गई तो अनाज की कमी हो गई, तो भारत में जो खाने पीने के सामान थे उनकी कमी होने लगी। दुर्भाग्य से उसी समय इन्फ्लुएंजा नाम का जो बीमारी थी, महाबीमारी थी, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, इसी तरह की महाबीमारी थी, वो भी फैल गई। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों को, खासतौर से गांव में रहने वाले लोगों को सैनिक के रूप में जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करते थे और यूरोप में उनको लड़ने भेजते थे। तो ये भी लोगों की समस्याएं थी कि वो नहीं चाहते थे दूसरे देश में लड़ने जाना, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी फ़ौज में भर्ती की जाती थी, उनको दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। यूरोप के कंट्रीज़ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको लड़ने भेज दिया जाता था। तो ये भारतीय लोगों की समस्या थी। तो इन सारी समस्याओं के रहते भारतीय लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लास्ट में 1921 का जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें पता चला 13 मिलियन पीपल्स
इस अकाल फेमाइन एंड इस एपिडेमिक की वजह से मारे गए। तो क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्वेश्चन क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है। वो क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंडिया, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारत को कौन सी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात आती है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस समय से किस समय तक हुआ, यानी कि 28 जुलाई से 1914 से 11 नवंबर 1978 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। ठीक है, यूरोप में लड़ा गया। भारत में उसका क्या असर हुआ, भारत में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं का सामना करना पड़ा इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कौन कौन सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, सबसे ज़्यादा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था फर्स्ट। दूसरा क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, और इनकम टैक्स, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, नया टैक्स भारतीय लोगों के ऊपर लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सामानों के दाम दोगुने हो गए थे। उसी समय दुर्भाग्य से भारत में कई जगह पर फसल फेल हो गई। 1918 और 1920 में कई जगह फसल मौसम की वजह से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से उपज कम हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम हो गया, और क्या हुआ, खाने पीने के सामानों की कमी होने लगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। उसी समय दुर्भाग्य से इन्फ्लुएंजा नाम की जो महाबीमारी थी, एपिडेमिक था, वो फैल गया। उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती गांव के लोगों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करती थी और उनको दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट आंसर आ जाता है कि फोर्स रिक्रूटमेंट क्या था। तो यही फोर्स रिक्रूटमेंट था कि जबरदस्ती भर्ती किया जाता था गांव के लोगों को ब्रिटिश फौज में और उनको दूसरे देशों में लड़ने भेजा जाता था। इन सारी समस्याओं की वजह से भारतीय लोगों को इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आई, और 1921 में जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो पता चला 13 मिलियन पीपल, जो लोग भारत के थे, वो मारे गए इस अकाल में और इस महामारी की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह टॉपिक वाइज और भी बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम हमारे पास कम है। जनवरी ये चल रहा है, फरवरी हमारे पास टाइम पीरियड है जिसमें हमें सारा सोशल का सिलेबस कंप्लीट भी करना है, और मार्च में भी एग्ज़ाम होते ही हैं हम लोगों के, इसलिए अब हमारे पास टाइम कम है। तो जितना हम अच्छी तरह से इसको समझ सकें और जिसको हम टॉपिक वाइज लिख सकें, उतने हम प्रयास करेंगे कि इसको लिखने की और पढ़ने की। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर।